ये एक अफसाना मेरा जो है, इसका उन्वान अभी रात ही को ये मुकम्मल हुआ है। उस्ताद मोहतरम की इजाज़त जी, ये कल ही रात को कंप्लीट हुआ है। कुछ कमी कोताही खामी अगर आपको नज़र आए जी, गर्म है, तो इंशाअल्लाह मैं जल्द इसको दूर कर दूंगा। फ़िलहाल अफसाने का उन्वान है दूध पाउडर। दूध पाउडर। इस अफसाने की ख़ास बात यह है कि ये जिस टेक्निक में लिखा गया है, ये ड्रामे की टेक्निक है। आप इसमें सीन बदलते हुए महसूस करेंगे। उसकी जैसे ही अपने शौहर से निगाहें चार हुई, दोनों की आंखें भर्रा गईं। दोनों ने बैक वक्त गोद में मौजूद मासूम को देखा, जो बड़ी मुश्किल से इस जवान औरत के सूखे सीने को चूसते हुए बहुत सिसक कर सोया था। उसके लिए ये पहला मौका न था। वो कल रात से कई मर्तबा इसी तरह इस जवान औरत के सूखे सीने को चूसता, रोता, बिलखता और सो जाता। उसका रोना और उसकी बेचैनी इन दो मुजरिमों को तड़पा देती, जो उसे इस दुनिया में लाने का सबब बने थे। माँ का क्या है, वो तो माँ ही होती है। मासूम को इस हालत में देखकर कभी उसे सीने में भेंच लेती और कभी सिसकियों के साथ तो कभी बेआवाज़ रोती जाती। माँ के सीने की गर्मी और उसके जिस्म के उतार चढ़ाव का एहसास शायद उस मासूम को था, तभी तो जैसे ही सीने से चिपकता फ़ौरन मचल जाता, रोता, लाल हो जाता। जब वो रोता तो माँ रोती, जब माँ रोती तो वो रोता, जब ये रोते तो आरिफ सहम जाता। माँ थी, उसके साथ रोती जाती और उसके सूखे होठों का बोसा लेती जाती। कभी गुनगुने पानी से उसके होठों को तर करती और कभी अपने सूखे सीने से चिपका लेती और हिचकियों के बीच उसके लिए लोरी भी गाती जाती थी। लेकिन वो मासूम इन सब बातों से बेनियाज, औरत की तड़प से पाक, बस भूख भूख रोता था। क्या मेरे अल्लाह को इस मासूम की आजमाइश लेनी ज़रूरी है आरिफ? उसने सिसकियाँ भरते हुए मर्द को मुखातिब किया। मर्द इस कैफियत को देखकर थर काँपता दूर अंधेरे में खड़ा खुदा खुदा पुकार रहा था। अचानक किए गए इस सवाल पर वह अंदर से लरज़ उठा। जवाब देना चाहता था, लेकिन हलक सूख चुका था। तभी उसे याद आया, मैं तो मर्द हूँ। अना ने आवाज़ लगाई। उसने हिम्मत मुजतमा की, लेकिन सिर्फ शायद ही कह सका, कुछ करो, कुछ तो करो, ये इसे कुछ हो ना जाए। इसका चेहरा जर्द हो चुका है, क्या तुम देखते नहीं? इसकी आवाज़ में मौजूद लर्जिश ने आरिफ के जहन में कई अंदेशे पैदा कर दिए। इन अंदेशों ने गोया उसके जिस्म से रूह सल्ब कर ली थी। आरिफ दोनों को इस हालत में देखकर ऐसा घबराया कि सीधा कुछ करता हूँ कहकर अपने किराए के कमरे से तेज़ी से निकलता चला गया। सेठ साहब, आपने तो आरिफ को खूब मुंह चढ़ा रखा है, यूँ लगता है ये आप ही के साथ रहता है। अरे नहीं मंगेश भाई, अच्छा आदमी है, पैसा नहीं मारता, जितना कहा जाए कर देता है, और जितनी तनख्वाह पर काम कर रहा है कोई अपना वाला नहीं कर सकता। कुछ भी कहो, ये साले मुल्ले होते ईमानदार हैं। मुंह और सर चढ़ा रखा है, यूँ लगता है ये आप ही के साथ रहता है। अरे नहीं मंगेश भाई, आदमी अच्छा है, पैसा नहीं मारता, जितना कहा जाए कर देता है, और जितनी तनख्वाह में काम कर रहा है कोई अपना वाला नहीं कर सकता। कुछ भी कहो, ये साले मुल्ले होते ईमानदार हैं। इनकी जात को इतना सताने के बाद भी साले अपनी फितरत से नहीं बदलते। देखो सेठ, इसको जास्ती घर में घुसने मत देना। कल को कुछ फिसाद विसाद हुआ तो साला कटुओं को लेकर तुम्हारे ही घर का रास्ता न देख ले। अरे नहीं यार, ऐसा भी क्या, इन सालों में इतना दम कहाँ, हरामी कटुए साले।
सीन बदलता है। आरिफ, इधर को आ। जी सेठ जी, बोलिए क्या बात है। सेठ ने उसके कंधे पर बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में हाथ रखकर उससे कहा, देख भाई, लॉकडाउन लगे पूरा 4 महीना हो चुका है, साला इधर कोई धंधा पानी नहीं हो रहा। तू एक काम कर, ये ले इस महीने का एडवांस पगार और देख, इधर को कल से आना मत। मेरे पास फालतू पैसा नहीं पड़ा कि तुझे और रघु को एक साथ पालूं। लॉकडाउन खुलेगा, धंधा चालू होगा तो मैं तुझे बुलवा लूँगा। साला अभी तो एक का ही पगार देना मुश्किल हो रहा है। देख भाई, कल से नहीं आने का। छुप छुपा कर दुकान चलाने में जो जोखम है वो तो है, पर मैं तेरा रिस्क नहीं ले सकता। आरिफ हैरत और परेशानी के आलम में कभी सेठ को और कभी रघु को देखने लगता है। रघु दूर से किसी फाते की तरह मुस्कुराते हुए सामान की गिनती में लग जाता है। सीन बदलता है। यार, तुमने मेरी बात मान ली और मुझे इसकी बहुत खुशी भी है। अरे बस क्या भाई, मानता हूँ साला कटवा ईमानदार था, कभी 1 रुपया भी इधर उधर नहीं किया। ये साला कमीना रघु जाने कितनी बार मुझे धोखा दे चुका है, लेकिन क्या करूँ, साला है अपने धर्म का। मैं तुम्हारी तरह कहीं सभा में जाता तो नहीं, लेकिन धर्म का पालन तो मैं भी करता हूँ। सच कहा सेठ तुमने भी। ये रघु साला छोटी जात का है, लेकिन है तो अपना ही। इन हरामियों की अच्छाइयों के भरम में कभी मत जाना, कब तुम्हें धोखा देंगे साला मालूम ही नहीं होगा। सीन बदलता है। रहीम भाई, मेरी मदद करो। भाई, तुमने तो मेरे घर राशन की किट भिजवाई थी ना। भाई, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है, खुदावंद खुद्दूस इसकी जज़ा तुम्हें दोनों जहां में देगा। तुमने मेरा और मेरी बीवी का पेट भरा है भाई, एक माँ की दुआएं ली हैं। भाई, मेरी एक मर्तबा और मदद कर दो। मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। भाई, मुझे मायूस न लौटाओ, मेरा बेटा भूखा है। भाई, इस बार मदद कर दो। आरिफ इसके दरवाजे की सीढ़ियों पर उसके कदमों को पकड़ने की खातिर बैठ गया। अरे अरे यार, तुम अजीब आदमी हो। मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मेरे पास खुद पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दे दूँ। 100-200 की बात भी ठीक है, और 1 या 2 बार देने में भला किसको एतराज़ होगा, लेकिन तुम हर 3-4 दिन बाद चले आते हो। भाई, मैं कोई सरकारी आदमी नहीं कि घर बैठे पैसे आ रहा हूँ। जाओ यार, मैं भी अब इस हालत में नहीं कि किसी और की मदद कर सकूं। जाओ और आइंदा यहाँ मत आना। रहीम ने उसके चेहरे पर ही दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद कर दिया। आरिफ सीढ़ियों पर बैठा आंसुओं को ज़मीन पर बिछी कीमती टाइलों पर टपकता देखता रहा। तभी अंदर से आवाज़ आई, कौन था जी? क्या वही जमाती मौलाना? हाँ, वही था। क्या फिर 650 रुपया मांग रहा था? बेगम ने शायद मुस्कुराते हुए पूछा था। हाँ, फिर से 650 रुपया ही मांग रहा था। जाने साले को हर तीसरे दिन इतने पैसों की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। कहता है बच्चे की ज़रूरत के लिए है। अजी रहने दीजिए, कोई बच्चे के लिए नहीं मांग रहा। मैं तो समझती हूँ मौका देखकर माल इकट्ठा कर रहा है। अपनी मस्जिद के इमाम साहब को भूल गए क्या? जब चले थे तो खाली हाथ थे, और अब मदरसे की इतनी बड़ी इमारत के कुल मुख्तार हैं। ये मौलाना लोग माल इकट्ठा करना खूब जानते हैं। देख लेना, लॉकडाउन के ख़त्म होते होते तुम हम गरीब और इन जैसे मालदार हो चुके होंगे। खैर, खाना पकाया या नहीं? मैंने 100 रुपया ज़्यादा देकर मुर्ग़ ख़रीदा था। 4-5 दिन से तलब थी, जल्द खिलवा दो। जी बस अभी टेबल पर लगाती हूँ। आप हाथ धो लें, लेकिन हाँ, राफिया ने जो कल बच्चे का सामान मंगवाया था बाद में दे आइएगा, वरना समदन उसे चैन से नहीं रहने देगी। ओ हाँ, ठीक याद करवाया, खाना खाकर हो आऊँगा। मेरी मासूम बेटी, अल्लाह इसकी मदद करे। जालिमों ने इस पर बड़ा जुल्म कर रखा है। सीन बदलता है। भाभी, ओ भाभी, क्या घर पर हो? रेशमा ने खान साहब के सलाखों और लोहे की चादर से बने गेट से अंदर झांकने की कोशिश करते हुए आवाज़ लगाई। कौन है? जी मैं रेशमा। भाभी, क्या अंदर आ सकती हूँ? अरे तुम, क्या बात है? बेगम साहिबा जल्दी से गेट पर आ गई। क्यों रेशमा, क्या बात है? गेट का कुछ हिस्सा खोलते हुए पूछा। जी भाभी, वो आपने कहा था कि बर्तन और झाड़ू के लिए, तो अगर आपने खान साहब से बात कर ली हो तो मैं।
अरे क्या बताऊं तुम्हें रेशमा, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल खान साहब के दोस्त हैं ना, राठौड़ साहब, उनके पास कोई पूजा काम को आती थी। उन्होंने मुझसे पूछे बगैर उसे रख लिया है। मैंने लाख कहा कि देखो जी, आरिफ की बीवी को मैंने हाँ कह दिया है, लेकिन ये हैं कि ज़बान दे चुके थे। कहने लगे मैंने बुलवा लिया है, अब पीछे नहीं हटूँगा। ओह हाँ, नहीं तो क्या, बर्तन कपड़े और झाड़ू के पूरे 5,000 ले रही है। काम वाम तो कुछ करती नहीं, बस खान साहब के पीछे ही हा करती फिरती है, कुतियाँ कही की। लेकिन भाभी, मैंने तो आपको महज 2,000 कहा था। रेशमा ने बेचैन होते हुए बड़ी उम्मीद व याद से जुमला अदा किया। वही तो, मैंने भी उनसे ये बात कही, लेकिन क्या करूं रेशमा, तुम तो इन्हें जानती हो, एक बात ज़बान से क्या निकली पूरी करके रहते हैं। मुझे माफ़ करना, मैं क्या कहूँ, बड़ी शर्मिंदा हूँ। अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, आप माफ़ी तो ना मांगे। रेशमा का हाथ मेन गेट की सलाखों से यूँ गिरा जैसे इसमें जान ही ना रही हो। वो पलटी ही थी कि बेगम साहिबा ने आवाज़ लगाई, अरे सुन। और रेशमा एकदम खुशी और उम्मीद के साथ पलटी। जी भाभी। रुक जा ज़रा, कहकर बेगम साहिबा अंदर को दौड़ी। रेशमा को जाने क्या हुआ, उसे जाने कैसी खुशी की लहर, उसके अंदर जाने कैसी खुशी की लहरें महसूस कर, वो अपने अंदर जाने कैसी खुशी की लहरें महसूस करने लगी। शायद उम्मीद थी, हाँ शायद उम्मीद ही थी, जिसने उसकी रूह तक को मसरूर कर दिया था। उसकी निगाहों में मासूम का चेहरा घूम गया जब वो खुश होकर अपने हाथ पैर चलाता था और माँ को देखकर कलकारी मारता था। उसे इस उम्मीद के हासिल होने की बहुत जल्दी थी। उसने बेचैनी में गेट का थोड़ा दरवाज़ा खोल दिया। चाहती थी कि बेगम साहिबा अंदर से आती नज़र आए, लेकिन उसे तो वहाँ खान साहब नज़र आए, जो पूजा के पीछे पीछे इमारत के पीछे बने बड़े झाड़ीदार गार्डन में जाते नज़र आए। इधर बेगम साहिबा वापस लौटी और रेशमा सीधी खड़ी हो गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन होठ बस कांप कर रह गए। बेगम साहिबा ने उसके हाथ में कुछ देने की खातिर अपना हाथ बढ़ाया। रेशमा झिझकी, फिर हाथ थोड़ा आगे कर दिया। उन्होंने उसका हाथ थाम कर उसके हाथ में कुछ रख दिया और अंदर को झांकती हुई कहने लगी, खान साहब ना देख लें, जा जल्दी घर को लौट जा। और सीधी अंदर को चली गई। इधर रेशमा अजीब हालत में वहीं खड़ी थी। अचानक उसके सामने मासूम का चेहरा आ गया और वो पलटकर घर की जानिब दौड़ती चली गई। कुछ दूर जाकर उसने अपनी हथेली खोली तो उसमें 10-10 के 3 मुड़े तुड़े नोट थे। उसने बड़ी मजबूती से मुट्ठी बंद कर ली। शायद इस तरह वो अपनी आंखों से निकलने वाले ख़तरों को ज़ब्त कर रही थी। बड़े बोझल कदमों से बंद मुट्ठी के साथ सईद और आरिफ के बारे में सोचती वो घर की जानिब कदम बढ़ाने लगी, जहाँ शायद आरिफ मासूम को संभालने की कोशिश में हलकान हुआ जा रहा था। सीन बदलता है। क्या खुर्शीद भाई से बात हुई? हाँ, आरिफ का मुख्तसर जवाब था। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। नहीम साहब ने? कुछ नहीं। और अकरम साहब ने तो तमाम मोहल्ले के ख्याल रखने का वादा किया था, क्या उनसे भी? कारपोरेटर साहब की बात कर रही हो? इस हालत में भी उसकी तंजिया मुस्कुराहट बड़ी गहरी थी। और जो अज्जू भैया से भी तो? बस करो, राजू भैया, किराना वाला, मेडिकल वाला, इमाम साहब, यहाँ तक के मौज़न साहब, सभी से उधार ले चुका हूँ और अब वो मेरी सूरत तक देखना नहीं चाहते। और क्या सुनना चाहती हो तुम? इसका गुस्सा जाने क्यों रेशमा को खोखला महसूस हुआ, मानो अंदर से टूटा हुआ कोई शख्स किसी खाली ढोल की तरह बज रहा है। लेकिन वो भी माँ थी, दीवानों की तरह चीखी, तो क्या अब मेरा सईद यूं ही भूख से तड़पता रहेगा? मैंने कहा ना उसे सादा दूध दे दो और मार दूं। उसने बहुत गुस्से में रेशमा को देखा और सीधा बाहर जाने के लिए निकला, क्योंकि इसके पास कोई जवाब न था। डॉक्टर ने सादे दूध को मना कर रखा था। बेचैनी व गुस्से की कैफियत उस पर तारी होने लगी। इसी कैफियत में चलते चलते वो सीधा बड़ी सड़क पर जा निकला, जहां मौजूद पुलिस एहलकार ने उसे डंडा दिखाकर गली में वापस लौटने के लिए कहा। वो बाईजीपुरे के पुरपेज गलियों में बेबस सा चलता चला जा रहा था। कभी इस गली तो कभी उस गली जा निकलता।
जा बजा नौजवान लड़के अपने स्मार्ट मोबाइलों में कुछ खेलते और एक दूसरे को गालियां देते बैठे थे। उसकी निगाहों में बार बार अपने 2 माह के बेटे का चेहरा फिर जाता, जो भूख की हालत में तड़पता, कभी उसके सीने से लिपट जाता और कभी ऐसे मचलता जैसे कोई चिकनी मछली हाथों से छूटना चाहती हो। जब भी बच्चे की याद आती, कड़ी धूप में उसके कदम तेज़ी से चलने लगते, मानो इस अमल से उसका मसला हल हो जाना है। तकरीबन 1 घंटा यूं ही इधर उधर फिरने के बाद वो सीधा गली नंबर 27 की मस्जिद में जा बैठा। असर का वक्त हो चुका था। उसने तकरीबन हिचकियों के साथ वज़ू किया और रोते हुए ही सुन्नत अदा की। सुन्नत के बाद कुछ वक्त बाकी था। करता क्या, तड़प कर मालिक हकीकी से मांगने लगा। घर में बच्चा भूखा था। माँ वहशत व खौफ की मारी दोनों को छोड़कर ऐसे आया था कि वापस जाने को कदम तैयार न थे। इस मुख्तसर वक्त में बहुत रोया। होश तो मुअज्जिन के इकामत देने पर आया। चुपचाप हाथों में छुपे चेहरे को साफ़ किया, नमाज अदा की, लेकिन सीना तकरीबन गीला हो चुका था। बाद नमाज दर्स हदीस सुनने लगा। हदीस क्या थी? रब्बे कायनात पर तवक्कल और खुदा के बंदों की मदद की तलकीन थी। उसने बड़ी नफ़रत से इमाम साहब को देखा, जो बड़ी बुका से इस हदीस को पढ़ रहे थे। एक नफ़रत थी जो इसके दिल में जड़ पकड़ने लगी। उसने मस्जिद में मौजूद इन तमाम अशख़ास को देखा जिनके पास वो जा चुका था, जिनसे वो मदद की पुकार लगा चुका था। तमाम के तमाम बड़े खुलूस और आजिज़ी से दर्स हदीस सुन रहे थे। एक नफ़रत थी जो उसके दिल में जल पड़ने लगी। आरिफ ने नफ़रत से इन तमाम को देखा और फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। उसे ये लोग तमाम शयातीन महसूस होने लगे। वो फ़ौरन इनके दरमियान से निकल जाना चाहता था। वो उठा और पलट कर जाने लगा तो उसे आखिरी सफ़ में रहीम बैठा नज़र आया। उसके दिल में शदीद तरीन नफ़रत जागी। वो जैसे ही उसके करीब से गुज़रा, रहीम के मुंह से एक बड़ी सी डकार निकली। आरिफ ने बड़ी कराहत से उसे देखा और अपनी चप्पल तलाशने लगा। उसे इन मस्जिद वालों से नफ़रत हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसे शायद उस खुदा ही से नफ़रत है जो उसके मासूम बेटे को दूध के पाउडर का एक डब्बा तक नहीं दे सकता। उसे इस हदीस से नफ़रत महसूस होने लगी जो उसे तवक्कल खुदा की नसीहत कर रही थी। चप्पल पहनते हुए सईद की खूबसूरत चेहरा उसे याद आने लगा और वो अंदर ही अंदर लरस कर रह गया। उसकी नफ़रत एकदम उरूज पर जा पहुंची। उसी गुस्से और नफ़रत के आलम में वो जैसे ही मस्जिद के बाहर निकला, उसके कानों ने एक आवाज़ सुनी। जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि ये आवाज़ उसकी रूह से निकली है। कोई बड़े दर्द व कर्ब से पुकारता था, भैया बेटा सुबह से भूखा है, कुछ दे दीजिए, खुदा आपको सलामत रखे। भाई मासूम बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं पिया, इसे दूध चाहिए, खुदा के लिए कुछ दे दीजिए। आरिफ एक पल को रुका। उसने आवाज़ की सिमत देखा। शायद आवाज़ लगाने वाले ने भी उसी वक्त उसे मस्जिद से बाहर निकलते देख लिया था। दोनों की निगाहें चार हुई थीं कि तभी अकरम साहब ने 100 का एक करारा नोट निकालकर बुरखा पोश खातून की गोद में मौजूद मासूम के बच्चे के सीने पर रखा और चलते बने। इन 4 आँखों ने ये सब कुछ देखा। चारों आँखें कुछ लम्हों के लिए झुक गईं, फिर कुछ फैसला हुआ। 2 आँखों ने दरवाजे की जानिब बड़ी उम्मीद से देखा और बकिया 2 आँखें अपनी बोझल जिस्म के साथ किराए के वाहिद कमरे के जानिब चल निकली। शुक्रिया।